Then next practical number 6 using a friendly function. आपको ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन फॉर एडिंग अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग अ सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास के अंदर आपको ये सब चीजें परफॉर्म करनी है यूजिंग अ फ्रेंडली फंक्शन। तो फर्स्ट उसके लिए आपको लगेगा क्या इनपुट लेना है, इसके लिए यूजिंग स्टैंडर्ड। ओके, क्लास कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आप ये जो कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। देन प्राइवेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होगा। देन नेक्स्ट पब्लिकली हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स इन आर इज इक्वल टू 0। इन केस यूजर ने वैल्यू इंसर्ट किया तो ठीक, और अदरवाइज हम उसको डिफॉल्ट सेट करेंगे आई इज इक्वल टू 0। ओके, और जो हमारे इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू है उसके अंदर फिल कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने फ्रेम एक्सेस स्पेसिफाई यूज किया, कॉम्प्लेक्स क्लास। ओके, एंड यहाँ पे उसका ऐड ऑपरेशन के या ऐड कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, और अच्छे से लिखने समझने के लिए कैमरा टो नंबर का कॉम्प्लेक्स ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे या भी जो भी आपके पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है वो डिस्प्ले करना, उस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो सी आउट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके क्लास के बाहर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर आपको एक्सेस करना है आपका जो स्पेसिफिकली ऐड कॉम्प्लेक्स वाला मेथड है। ठीक है, तो सिंपली कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो अपना लास्ट प्रैक्टिकल था जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल का जो मेथड है वो आउटसाइड द क्लास यूज किया था, तो आपको आपने लिखा था रेक्टेंगल कोलन देन मेथड का नाम देन उसको आपने यूज किया था। अभी आपको क्या यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली आप आपके क्लास का नाम मेथड का नाम एंड उसके जो पैरामीटर्स है वो डायरेक्टली लिख रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका आप यहाँ पे एडिशन डिस्प्ले कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे कोलन जो भी फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। वो एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको स्पेसिफिकली जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, देन हम अभी जाते हैं मेन मेथड के अंदर कि जिसके अंदर हमें दो रियल और दो इमेजिनरी नंबर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करेंगे। तो वो भी वैल्यू हम यूजर्स लेंगे, इंट r1 i1 r2 i2। ओके, दो वैल्यूज लिए, उसके अकॉर्डिंगली यूजर को बोलेंगे इंटर द फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सेम इसको हम रिपीट करेंगे फॉर द सेकेंड नंबर। अभी यूजर ने स्पेसिफिकली वैल्यू दे दी है हमें कॉम्प्लेक्स C1, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कॉम्प्लेक्स C2 करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो दो कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, तो उसका एडिशन हम हमारे थर्ड वेरिएबल के अंदर ऐड करेंगे एंड इसको अभी हम डिस्प्ले करेंगे, तो सम ऑफ टू नंबर। ओके, C2 डिस्प्ले। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सेव करके रन करेंगे, तो रन होने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा कि जैसे कि 10 51 16 748 ऐसे रैंडमली वैल्यू किया, तो 10 प्लस 16 26 51 प्लस 84 135। इस तरह से यह आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट क्वेरी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यूजिंग अ सिंगल क्लास, और इसका कोड के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोड का भी फाइल मिल जाएगा।